गुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं, समझा रहे हैं, आंखों की पट्टी हटे तब सूझे सारा सार, पार ज्ञान हो जाएगा उतरे भव से पार। हाथ हलावत सब चले रपट परे सब कींच, पार ज्ञान हुआ नहीं कर्म किए अघ नीच। अघ मिटे तब जीव का छूटे जग से फंदा, नहीं तो मारा जाएगा रहे हमेशा गंदा। सदगुरुदेव ने कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने आप से चूक गया वह नरक में गोता खाएगा। पारखी गुरु का संग किया नहीं भेद कहां से पाएगा। जब तक पारखी गुरु का संग नहीं करेगा तब तक कोई भेद नहीं पा सकता। अपने आप से चूकने का मतलब है अपने ऊपर किसी देव की कल्पना करना, विषय वासना में सुख खोजना, इसी को अपने आप से चूकना कहते हैं। कभी बच नहीं पाएगा। आपने कभी पारखी गुरु का संग नहीं किया, इसलिए ये भेद नहीं पा सकते। किसी प्रकार से भेद पाना है तो पारखी संतों का संग करो, सुंदर जीवन हो जाएगा। कबीर साहिब सम जगत में कोई दूजा नजर न आता है, कोई दूजा नजर न आता है। ढोंगपने में दुनिया फंसी है, कोई सार भेद नहीं पाता है। कबीर साहिब सम जगत में कोई दूजा नजर न आता है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी इतने शुद्ध हृदय वाले हुए, इतने पवित्र हृदय वाले हुए, उन्होंने झंझट मेटने के लिए सत्यनारायण राय का उपदेश दिया। भैया क्यों लड़ते हो, क्यों झगड़ते हो, विचार करो। जिसका रूप नहीं, जिसका रंग नहीं, आकार प्रकार नहीं, वो आपको कैसे मिलेगा। कंदलाओं में बैठने से, उल्टे लटकने से आपका मन निर्मल कैसे होगा। कितने सुंदर पवित्र विचारों वाले संत थे बंदी छोर गुरुदेव। ढोंगपने में दुनिया फंसी है और सारा संसार ढोंगों में मौज ले रहा है। ढोंगी बन बन के बैठे हैं, कोई चिलम खींच रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई सार भेद नहीं पाता है। सार भेद पाने की कोई सोचता ही नहीं। बेल पत्र शिवलिंग पे चढ़ाते, जनता को ढोंगों में फंसाते, पूरे विश्वपति कहलाते। जा दिन फूटे घड़ा पाप का, बादिन बदे नरक में जाते। कहां बचेंगे सज्जनों। मान बड़ाई की बात नहीं है, जग जाहिर बात है। सदगुरु श्री कबीर साहिब महा सत्यवादी संत हुए हैं। सदगुरु श्री कबीर साहिब जी जैसे संत दूसरे और कोई न कोई भी नजर नहीं आते। ढोंगपने में सारी दुनिया फंसी हुई है। सार भेद कोई नहीं जानता। समझाने से बुराई मानने लगते हैं। इस हालत में तो सुंदर जीवन हो ही नहीं सकता।
संसार में भेड़ चाल की कमी नहीं है। बेल पत्रों को तोड़ तोड़ कर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं और कहते हैं कि एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। कैसी बेढंगी बातें हैं। जनता को भटकाने के लिए कैसा जाल रचा है। ढोंगों में फंसाने के इतने तरीके निकाले हैं, कुछ कहते नहीं बनता। ढोंगी लोग पूरे विश्वपति बन के बैठे हुए हैं। जिस दिन पाप का घड़ा फूटेगा उस दिन कोई नहीं बचा पाएगा, नरक में जाना ही पड़ेगा, जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। उस दिन न भोले शंकर काम में आएंगे न राम कृष्ण काम में आएंगे, कोई काम में नहीं आएगा। इसलिए पारखी संतों की शरण गहो, पारख सिद्धांत को समझो, विचारो। फोकट में सुंदर जीवन नहीं बनेगा। सुंदर जीवन बनाने के लिए सुंदर कर्म करने पड़ेंगे। जब तक आप सुंदर कर्म नहीं करोगे, अपने जीवन को सुंदर नहीं बनाओगे, तब तक ढोंगी लोग आपको नचाते रहेंगे, फंसाते रहेंगे, आपके द्वारा बुरे कर्म करवाते रहेंगे। कैसे कैसे कर्म हो रहे हैं इस संसार में। एक लड़की के साथ में किसी ने दुराचार किया, बलात्कार, बुरा कर्म किया। उसका भाई था 12 साल का। उसने देखा तो उसने 4 गोलियां मारी। इस शिकायत जज के पास में गई तो जज की भी आंखों में आंसू आ गए। कैसा कर्म संसार में हो रहा है। पशुओं से भी गए बीते लोग हैं, पशु कर्म करते हैं, और जब तक इन पशु कर्मों को नहीं त्यागेंगे, कब तक, जब तक पारखी सदगुरु श्री कबीर साहब के न्याय को नहीं जानेंगे, तब तक। फंदाओं से बचने के लिए, धोखे से बचने के लिए, ढोंगों से बचने के लिए पारखी सदगुरुदेव का ज्ञान जानना ही पड़ेगा। सत्यवादी बनना ही होगा। सत्यवादी सतपथ पर चलते हैं और सत्य बोलने वाले की जीत होती है। एक लड़का अपनी माँ से बोला, माँ मैं नौकरी करने के लिए जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है बेटा, लेकिन झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना। माता ने चलते समय 10,000 रुपए उसको दे दिए और कहा कि बेटा समय पर इनमें से काम लेना, अपना कोई रोजगार खोलना, और नौकरी लग जाए तो किसी की जाए नौकरी कर लेना। वो लड़का 10,000 रुपए लेकर के चल दिया तो सामने ऊंटों का काफिला जा रहा था। व्यापारी जा रहे थे, उनके साथ में वो लड़का भी हो लिया। कुछ दूरी पर जाकर 10-20 किलोमीटर पर रात हुई। वो ऊंटों का काफिला वहां पर रुका तो वो लड़का भी उनके साथ रुक गया। रात को वहां बदमाश आए, सब व्यापारियों को लूट लिया। जब वह लड़का को देखा, लड़का के पास कुछ नहीं था कि तू भाग जा, तेरे पास कुछ नहीं है। लड़का बोला कि नहीं नहीं मेरे पास भी है, चलते समय मेरी माँ ने मुझे 10,000 रुपए दिए।
लो ये भी लेते जाओ। एकदम डाकू का माथा खनक गया। बोला बेटा, हमने तेरे से कुछ भी नहीं कहा, ना तेरी कोई नंगा झोरी ली, लेकिन तेने 10,000 रुपये क्यों बताए? वो लड़का बोला कि मेरी माँ ने मेरे को उपदेश दिया और कहा कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। जब मेरे पास में 10,000 रुपये हैं तो मैं झूठ क्यों बोलूं? डाकू बोला बेटा, तेने हमारी आंखें खोल दी, तेने हमको सत्य का बोध करा दिया। अब तू बता तेरे साथ में हम क्या करें? लड़का बोला, और क्या करोगे? आपने व्यापारियों का धन लूटा है, इनका इनको दे दो। हो सके तो मेरे पास में 10,000 रुपये हैं, इनको ले जाओ, आपका काम चल जाएगा। व्यापारी ने सारे व्यापारियों के पैसे लौटा दिए उन डाकुओं ने, और उस लड़के को भी अपनी तरफ से भी कुछ पैसे दिए और कहा कि बेटा अब तू नौकरी करने मत जा, तेरे पास कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कुछ धन उस बेटे को, बच्चे को दे दिया। वो लेकर के घर आया। उसकी माँ बोली, बेटा इतना धन तेरे पास में कहां से आ गया? अभी तो तेरे को 2 दिन भी नहीं हुए। उस बच्चे ने अपनी माँ के पैर छुए और कहा कि माँ, ऊंटों का काफिला जा रहा था, उनके साथ में मैं भी हो लिया। रास्ता में रात्रि हो गई, वहां पर डाकू आए, सब व्यापारियों को लूट लिया। माँ बोली, बेटा तेरे पैसे? तो मेरे से उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पूछा तेरे पास तो कुछ नहीं, जा। मैंने कहा मेरे पास में है, मेरी माँ ने मुझे चलते समय 10,000 रुपये दिए। तो डाकू बोले कि बेटा हमन तो तेरे से नहीं मांगे, ना कोई नंगा झोली, तेरे से कहा तेरे पास कुछ नहीं, जा। तो तू भागा क्यों नहीं? लड़का, तो हे माँ, मैंने उनसे कहा कि भागने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तो सत्यवादी हूँ। चलते समय मेरी माँ ने कहा बेटा झूठ नहीं बोलना, तो मैं झूठ क्यों बोलूं? जब मेरे पास में पैसे हैं तो मैं क्यों कहूं कि नहीं है? तो माँ उन डाकुओं का मन बदल गया, मन बदल गया मेरे से। बोले बेटा तू सत्यवादी है, तेने हमारी आंख खोल दी, अब बता हम तेरे साथ में क्या कर सकते हैं? तब मैंने उनसे कहा कि मेरे पास में जो 10,000 रुपये इनको ले लो और इन बेचारे व्यापारियों का सारा धन लौटा दो। उन डाकुओं ने व्यापारियों का भी सारा धन लौटा दिया और मेरे को खुश होकर के और ये दया करके पैसे दिए। माँ ने बेटा को छाती से लगाया, कहा बेटा ठीक है, तू जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगा और सत्य ही बोलना, झूठ कभी बोलना नहीं। झूठ बोलने वाले का अंतःकरण काला रहता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सदगुरुदेव का कितना बड़ा उपकार है। सदगुरुदेव सत्यवादी थे, सत्य का उपदेश देते थे, सतपथ पर भी चलाते थे और आज पारखी संतों में भी वो ही रहनी है, वो ही गहनी है। वास्तव में जो सदगुरु श्री कबीर साहब के मत के अनुसार चल रहे हैं, पारख सिद्धांत के अनुसार चल रहे हैं, वो वास्तव में सत्यवादी संत हैं। उनका अंतःकरण पवित्र है, उनकी भावना है शुद्ध है, और जो भेष लेकर के ले जा रहे हैं उनकी बात नहीं ना हो रही है। यहां तो लाखों होंगे, लेकिन जो लाखों में एकाध जो पवित्र हृदय वाले, शुद्ध विचारों वाले जो संत हैं, यहाँ पर उनकी चर्चा की जा रही है। जो वास्तव में संत हैं, जो पूरे घर परिवार से उपराम हैं, हितु रिश्तेदारों से उपराम हैं, विवाह शादियों में मौज नहीं लेते, त्याग वैराग में रहते हैं, अष्ट महासद्गुणों को जीवन में उतारे हुए हैं, 10 दोषों से वैराग लिए हैं,
पक्के संत हैं। इनके मन में राग द्वेष है ही नहीं, छल कपट है ही नहीं। जिनके अंदर विकार ना हो वो ही तो सत्यवादी कहलाते हैं। उन्हीं का तो मन निर्मल रहता है, वही विषय विकारों को तज पाते हैं। और जिनके मन से राग द्वेष नहीं जाता, छल कपट नहीं जाता, मोह नहीं जाता, स्त्री कुटुंब परिवार में मौज लेते रहते हैं, साधु भेष को भी लजाते रहते हैं और बड़े सुंदर चमकीले कपड़े पहन करके मंचों पर बैठ करके उपदेश भी देने लग जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाइयों, इस रीति रिवाज से काम नहीं चलेगा। अपना जीवन सुंदर बनाना होगा, पुरुषार्थ करना होगा, मन की कालमा सारी दूर करनी होगी, तब अंतःकरण पवित्र होगा, तब अंदर से राग द्वेष निकलेगा, तब भवबंधन छूटेगा, तब आप विषय विरक्त होगे और केवल कहते रहो। करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात कुकर संभोगत फिरे। सुनी सुनाई बात तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। सुनी सुनाई बात कोई भी रट सकता है, लिखे हुए ग्रंथों कोई भी पढ़ सकता है, शराबी कबाबी भी याद कर सकता है, ज्वारी भी याद कर सकता है, हिंसकी भी पुस्तकों को पढ़ करके ज्ञान बोध झाड़ सकता है। लेकिन जो वास्तव में हृदय में उतारता है, वो पढ़ करके जो गुनता है, उसके अनुसार चलता है, सभी प्रकार की कालिमा को दूर कर देता है, संसार में महत्व उसी का है। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम को अपने अंदर से दूर करो, पार की संतों का संग करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।